नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जोहार झारखंड। झारखंड में एक भयानक तूफान आने वाला है। इस तूफान का कारण है कुर्मियों का शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने का आंदोलन की शुरुआत जोरदार तरीके से हो चुकी है, मगर इस आंदोलन ने कुर्मियों और आदिवासियों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी है। चूंकि कुर्मी समुदाय अपने आप को शेड्यूल ट्राइब की सूची में लाना चाहता है और आदिवासी उन्हें किसी भी हालत में इस सूची में देखना नहीं चाहते। कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है। कुर्मी खुद को शेड्यूल ट्राइब में लाकर इस ट्राइब को मिल रहे आरक्षण और संरक्षण को पाना चाहते हैं, जबकि आदिवासी खुद को मिल रहे आरक्षण को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। बात सीधी है कि अगर कुर्मियों को ट्राइब का दर्जा दिया जाए तो शेड्यूल ट्राइब को झारखंड में मिलने वाले आरक्षण में बंटवारा करना होगा, जो वर्तमान में ट्राइब का दर्जा पाने वाले बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये बंटवारा हो। आइए पहले विरोध के कुछ स्वर और समर्थन करने वालों के बीच का तर्क सुनते हैं। जो लोग ये बयान दे रहे हैं, विशेषकर जो अगर निशा दी बोल रही थी और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो चलिए वो या तो वो उरांव है या मुंडा है या संथाल है, जो भी है, अगर आदिवासी जन्म से पैदा होता है तो अब फिर असम में आदिवासी क्यों नहीं है? देखिए, इनको लगता है कि वही लोग पढ़ते लिखते हैं, हम लोग तो कुछ जानते नहीं है। आदिवासी जन्म से होता है या सरकारी कागज से? हमारे डुमरी के एमएलए जयराम दादा ने तर्क दिया, असम वाला, बोले कि अगर आदिवासी जन्म से होता है तो असम में हमारे संथाल, उरांव, मुंडा भाई लोग ओबीसी में क्यों हैं? वो इसलिए दादा क्योंकि उन्हें टी ट्राइब कम्युनिटी कहा जाता है। मतलब वे मूल रूप से झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जिन्हें 19वीं सेंचुरी में चाय बागान में काम करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा असम में लाकर बसाया गया था। और उन्हें एसटी की सूची में इसलिए अभी तक शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहाँ की जो ओरिजिनल ट्राइबल कम्युनिटीज है, जैसे आपकी देवरी, गारो, खासी, नागा इत्यादि की जो पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक राइट्स है, उनका चीरहरण ना हो सके। क्योंकि अगर किसी को भी एसटी के स्टेटस में शामिल कर दिया गया तो वो रिजर्वेशन बैलेंस को अल्टर कर देगा। तो ये हक की नहीं, अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि एसटी का दर्जा कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है। ये उन समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा कवच है जिनकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति और जल जंगल जमीन से जुड़ाव रहा है। यहाँ तो थी तर्क की बात, अब विरोध के स्वर कैसे गूंज रहे हैं जरा उन्हें भी सुनिए। कुल में विरोधी साहब कहा बोल रहा था कि तुम लोग रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच सकेगा, देख रहा है ना यहाँ, ये फिर में मार के फाड़ देंगे साला, ज्यादा वकर वकर करता है। रेलवे स्टेशन पहुंचने का बात कर रहा था। रेलवे स्टेशन यहाँ रेलवे का उल्टा जाम हो चुका है, समझ रहा है ना? वहाँ पे तो ज्यादा घर में बैठ के उछुड़ पुछुड़ ज्ञान मत दो, समझा ना? बेटा अगर भेटा गया ना बीच रास्ता में, ये वाला से रेल के फेल देंगे तुम लोग। कुर्मी लोग चेतावनी देना चाहते हैं, सुधर जाओ। यह आदिवासी अगर जागा ना, तुम किसी गली का नहीं रहेगा। कुर्मी समाज के लोग चाहे वो बस को ठप कर दे, सड़क जाम कर दे, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर से काहे न कूद जाए, वो कभी आदिवासी नहीं हो सकता है। कोई इतिहास नहीं है। अभी तो मैं इतिहास अगर दिखाने के लिए आई ना तो दूर दूर में तो समाज के लोग नजर नहीं आएंगे। झारखंड में कुर्मियों की आबादी 16.3% है, जबकि आदिवासियों की आबादी 26.4% है। भारत के संविधान में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की गई है, अर्थात किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में इस सीमा को बढ़ाई जा सकती है, मगर किसी भी हाल में 60% से ज्यादा नहीं हो सकता। 2019 में 103वें संवैधानिक संशोधन के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया गया है। झारखंड में पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 26%, अनुसूचित जाति एससी के लिए 10%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8%, पिछड़ा वर्ग के लिए 6% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अर्थात आरक्षण की अधिकतम सीमा 60% तक पहुंच चुकी है। अतः किसी अन्य जाति को शेड्यूल ट्राइब में लाया जाता है तो आरक्षण में बंटवारा करना होगा। यही है इस पूरे विवाद की असली जड़। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जहां कहीं भी किसी मांग को लेकर आंदोलन खड़ा होता है, नेतागण तुरंत वहां अपनी रोटी सेकने पहुंच जाते हैं। यही हाल इस आंदोलन का भी है। झारखंड की दो पार्टियां आजसू और जेएलकेएम का मुख्य वोट बैंक कुर्मी मतदाता है, अतः दोनों ही मैदान में कूद पड़े हैं। आजसू को तो कुर्मियों ने पहले भी आजमा लिया है, मगर जयराम की जेएलकेएम अभी नई पार्टी है जिसे आजमाना बाकी है। यह सर्वविदित है कि किसी एक जाति की राजनीति करके सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, वो भी तब जब उस जाति की जनसंख्या मात्र 16% हो और उसमें भी बंटवारा हो।
झारखंड में कुर्मी वोटों में बिखराव भी है, जिसके कारण जाति की राजनीति करने वाली पार्टी का सत्ता पर कब्जा करना नामुमकिन है। जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई आदि अन्य पार्टियों को भी कुर्मियों का समर्थन मिलता रहा है। शुरू में जयराम महतो पर भी जाति की राजनीति का आरोप लगा था, जो कुछ हद तक सही भी था, मगर समय के साथ और राजनीति की मांग को देखते हुए जयराम समझ गए कि जातिगत राजनीति करके वे उस सपना को कभी पूरा नहीं कर सकते जो उनके समर्थक देखते हैं, जिसका नारा है नेक्स्ट सीएम जयराम महतो। जयराम ने समावेशी राजनीति करना शुरू कर दिया, सभी जाति धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ा, यहां तक कि आदिवासी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपनी घर की पार्टी मानते हैं, उनमें भी जयराम की जेएलकेएम की स्वीकार्यता बढ़ने लगी। झारखंड में ये एक सच्चाई है कि बिना आदिवासियों के समर्थन के राज्य सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। कुर्मी आंदोलन ने जयराम महतो को सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान पहुंचाया है। आजसू पर तो जाति की राजनीति करने का ठप्पा लगा हुआ ही है, अतः आजसू के पास खोने को कुछ नहीं, मगर जयराम महतो के पास पाने के लिए पूरा झारखंड है। मगर जयराम महतो को इस आंदोलन ने गहरा राजनीतिक धक्का दिया है। समर्थकों को खुश करने के लिए जयराम बाहर से आकर झारखंड में बसे लोगों पर गाहे बगाहे कुछ बयान दे देते हैं, जो कि बाहरी लोगों को पसंद नहीं आता, अतः उनका वोट जयराम के पक्ष में न के बराबर होता है और आगे भी मिलने की संभावना नहीं है। इधर आदिवासी वर्ग भी इस आंदोलन के चलते जयराम से नाराज हो चुके हैं। निशा भगत को पार्टी से निकालना एक ऐसा कदम था जिसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। आदिवासी समाज को अनदेखा करना जयराम को मुश्किल में डाल सकता है। जयराम भी मजबूर है कि अगर इस आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेते तो उनका मुख्य जनाधार कुर्मी वोटों को लूटने के लिए आजसू तैयार बैठी है। कुल मिलाजुला कर देखा जाए तो इस आंदोलन ने जयराम को दुविधा में डाल दिया है। समग्र झारखंड पर कब्जा करने का जयराम का सपना फिलहाल तो टूटता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इस आंदोलन के नतीजे पर पहुंचने की संभावना भी नहीं है। इसका कुछ राजनीतिक कारण है। फिलहाल झारखंड में जेएमएम की सरकार है और जेएमएम किसी भी हाल में आदिवासियों को नाराज नहीं कर सकती। आदिवासियों का 90% वोट जेएमएम को मिलता है। ऐसे में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगी? कभी नहीं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसे लटका कर रखना ही राजनीति में उचित होता है, जैसे 1932 खतियान का मुद्दा आज तक लटका हुआ है, जो कभी पूरा नहीं होगा। यही हाल कुर्मियों की इस मांग का होना भी तय है। आदिवासी का दर्जा कुर्मियों को कभी नहीं मिलेगा। इस आंदोलन में कुछ लोगों की राजनीति चमकेगी बस, मगर जयराम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनका जो जनाधार कोल्हान क्षेत्र और आदिवासियों के बीच बढ़ रहा था, उस पर ब्रेक लग जाएगा। शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना और न मिलना दोनों ही परिस्थितियों में जयराम महतो के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। अगर किसी तरह मिल भी गया तो आदिवासी समाज बिल्कुल विरोध में आ जाएगा, यूं कहे तो आ चुका है। दूसरी तरफ शेड्यूल ट्राइब का दर्जा न मिले तो कुर्मियों का विश्वास भी जयराम से उठ जाएगा। जयराम के हालात वही हो जाएंगे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब यहाँ आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या कुर्मियों की ये मांग पूरी हो सकती है? इस आंदोलन का जयराम महतो को फायदा मिलेगा या नुकसान उठाना पड़ेगा? बिना जज्बात में आए परिस्थितियों को समझते हुए अपनी स्पष्ट राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही इसी तरह के सारगर्भित विश्लेषण को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर खबर पर आपकी नजर बनी रहे। धन्यवाद।